माझा सर्वांना नमस्कार। आपण सगळे कसे आहात? हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं, मगर मुंबई, भैया, हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं, मगर मुंबई एक शहर है जो सबको जोड़ने का काम करता है। देश में से, विदेश में से कोई भी आता है, मुंबई उसके रंग को, उसकी जात को, उसके धर्म को भूल जाता है और मुंबई उसको अपना मानता है। और मैंने ये काफी लोगों से पूछा है जो मुंबई में रहते हैं कि मुंबई में और बाकी शहरों में क्या फर्क है, और सब के सब कहते हैं कि मुंबई में काम की पहचान होती है, जो व्यक्ति करके दिखाता है उसकी पहचान होती है, और मुंबई सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ता है। और इसके कारण मुंबई हिंदुस्तान का कमर्शियल कैपिटल है और आस्ते आस्ते दुनिया के कमर्शियल कैपिटल बनने के रास्ते पे चला जा रहा है। जैसे मुंबई सबको एक साथ लेकर चलती है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी सबको लेकर आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री चुनाव के पहले कहते थे, पूछते थे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। 4 साल हो गए और आज हिंदुस्तान में एक व्यक्ति नहीं है जो इस बात का जवाब नहीं दे सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को डराकर किसी भी व्यक्ति को कुचलने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने देश को जोड़ने का काम किया। जात नहीं पहचानी, धर्म नहीं पहचाना, रंग नहीं पहचाना, सिर्फ एक बात पहचानी, क्या ये व्यक्ति हिंदुस्तान का व्यक्ति है? अगर ये हिंदुस्तान का व्यक्ति है तो ये हमारा है और इसके साथ हम आगे चलेंगे। मीडिया के मित्र यहां खड़े हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपसे यहां कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो आज आपके दिल के अंदर दर्द है, दुख है, घबराहट है, वो कभी पहले पैदा नहीं हुई थी। हमारी जब सरकार हुआ करती थी, आप खुल के हमारे बारे में, हमारी सरकारों के बारे में बोल सकते थे, बिना डरे आप बोल सकते थे। ये दिया कांग्रेस पार्टी ने आपको। तो 4 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने और आरएसएस ने मुंबई को और हिंदुस्तान को क्या दिया।
शुरुआत में कहा, मुंबई से कहा, साल में 2 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार देगा। 2 करोड़ युवाओं को साल में प्रधानमंत्री रोजगार देगा। और लोकसभा में उनके मंत्री कहते हैं 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। 24 घंटे में चाइना 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। और बीजेपी की सरकार 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में 450 युवाओं को रोजगार देती है। शक्ति किसको देंगे? 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। किसान दिन भर रोता है, हमारा भी कर्जा माफ कर दीजिए। अरुण जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। मेक इन इंडिया की बात की, और जो सचमुच में मेक इन इंडिया करता है, जो अपना खून पसीना देकर दिन भर काम में लगा रहता है, जिसको अगर आपने इतनी सी भी शक्ति दे दी, वो चाइना से कंपटीशन कर जाएगा। कौन है? धारावी का गरीब व्यक्ति जो दिन भर लगा रहता है, उसको आप इतनी सी भी शक्ति नहीं देते हो, इतना भी पैसा नहीं देते हो। क्या गलती की उसने? 8 नवंबर को आप कहते हो 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता है, रद्द कर दिया। मगर आपने यह भी नहीं सोचा कि मुंबई के छोटे दुकानदार का क्या होगा, सोने का बिजनेस जो करते हैं उनका क्या होगा, गरीब लोगों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा। वो अपना पूरा काम कैश में करते हैं। हंसते हुए प्रधानमंत्री ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को रद्द किया, हंसते हुए। मगर 1 सेकंड उन्होंने इसे नहीं सोचा कि मुंबई की गरीब जनता बिना 500 और 1000 रुपए के नोट के क्या करेगी। वहां नहीं रुके। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए उठा के भाग सकता है, माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग सकता है, ललित मोदी भाग सकता है, वो भी भाग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में बच के निकले हैं, कर्नाटका में हारे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिखाई नहीं देंगे। और फिर 2019 में मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बीजेपी को चुनाव हरा के दिखाएगी। आप मेरी बात मत मानो, आप ध्यान से प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखो।
आप ध्यान से देखो, उनके भाषण सुनो। आवाज में घबराहट है। मेरी आवाज में तो घबराहट नहीं है ना, क्योंकि मैं सच्चाई का सिपाही हूं। मगर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, युवाओं को, किसानों को, गरीब लोगों को धोखा दिया है। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता सत्य को समझती है और हिंदुस्तान की जनता भूलती नहीं है। तो अगर आप उनकी आवाज ध्यान से सुनेंगे, आवाज में घबराहट है। और उनके जो मित्र हैं, जय शाह के पिता जिनका पुत्र 50,000 रुपए को 80 करोड़ रुपए में 3 महीने में बदल सकता है, उनकी आवाज में नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा घबराहट है। और वो इधर उधर घूम रहे हैं। मगर नुकसान किसका हुआ? पिछले 4 सालों में नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, नुकसान मुंबई का हुआ, किसानों का हुआ, युवाओं का हुआ। हमारा मुकाबला देखिए, सीधी सी बात है, आज दुनिया में 2 देशों के बीच में मुकाबला है। ओबामा जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि भविष्य 2 देशों का है, चीन और हिंदुस्तान। चीन तेजी से आगे दौड़ रहा है। आप अपने फोन को देखिए, शर्ट को देखिए, पतलून को देखिए, कैमरा को देखिए, जूते को देखिए, उस पर मेड इन चाइना लिखा है। हमारे युवा जब फोन खरीदते हैं या कोई गाड़ी खरीदता है मेड इन चाइना वाला फोन, तो फायदा चाइना के युवा को होता है, पैसा इधर से उधर जाता है। हमारे युवा में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का हर युवा अपनी सरकार से रोजगार मांग रहा है। ये फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है, ये नहीं कह रहा है कि भैया मुझे तोहफा दो। युवा कह रहा है कि मैं युवा हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं देश का भला करना चाहता हूं, मुझे रोजगार दो, मैं चाइना से मुकाबला करना चाहता हूं। देश का युवा ये कह रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं, तुम अपने देश को फायदा मत पहुंचाओ, तुम एक दूसरे से लड़ो, तुम एक दूसरे से लड़ो, रोजगार की कोई जरूरत नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे भाषणों से हिंदुस्तान चलेगा। मगर अंत में सच्चाई को पहचानना पड़ेगा। अंत में इस देश के युवाओं को रोजगार दिलवाना पड़ेगा और इस देश के किसानों की रक्षा करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। मैं अगर यहां आपको झूठ बोलूं कि भैया मेरे भाषणों से हिंदुस्तान साफ हो जाएगा, मेरे भाषणों से हर व्यक्ति के जेब में 15 लाख रुपए घुस जाएंगे, मेरे भाषणों से
2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। हिंदुस्तान का नुकसान होगा। शायद कुछ दिन मेरा फायदा हो जाए, मैं आपको झूठ बोल के आपके वोट ले लूं, मगर देश का नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के ये नेता ये काम नहीं करते हैं। हमारे स्टेट से आपको सच्चाई सुनाई देती है। आप देखिए यूपीए की सरकार थी, किसानों का डेलीगेशन आया, मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में गया, बाकी नेताओं के पास गए, सोनिया जी के पास गए, मेरे पास आए और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, राहुल जी आप हमें एक बात का जवाब दीजिए। अमीर व्यक्ति बैंक में जाता है, उसके लिए लाल कालीन लग जाती है। हम दिन भर काम करते हैं, खून पसीना देते हैं, हम बैंक में जाते हैं, हमें कहते हैं तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम्हें हम बैंक लोन नहीं देंगे। अमीर व्यक्तियों का कर्जा माफ हो जाता है, हमारा कर्जा माफ क्यों नहीं होता? 10 दिन के अंदर 70,000 करोड़ रुपए यूपीए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने माफ करके दिखा दिया। एक तरफ नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है। प्रधानमंत्री जी नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को मेहुल भाई और नीरव भाई कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, टीवी में आया, प्रधानमंत्री जी मेहुल भाई कह रहे हैं। तो 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अमित शाह जी का पुत्र सबकी आंख के सामने 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदलता है। यहां पे बहुत सारे व्यापारी हैं, यहां पे कोई ऐसा एक व्यापारी है जो 3 महीने में 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदल सकता है? आपको एक नहीं मिलेगा पूरे मुंबई में। गब्बर सिंह टैक्स ने, नोटबंदी ने सब बिजनेस बंद कर दिए। अमित शाह जी के पुत्र के बिजनेस को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो दूसरा बिजनेस है। नहीं, मैंने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। अब देखो लोग हंस रहे हैं, अब लोग हंस रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप गलत समझे। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों के चौकीदार बनना चाहते थे। जरूर चौकीदार बने, रक्षा वो उनकी कर रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, ले चलो भैया, मैं आपका चौकीदार हूं, लो पैसा। और किसान देखता जा रहा है, युवा सवाल पूछता जा रहा है। यह सच्चाई है। अब इनसे लड़ कौन सकता, मैं आपको बताता हूं। विपक्ष के एक नेता है मेरे पास, सीनियर नेता, नाम नहीं लूंगा। फंक्शन में गया था, मेरे साथ 1-2 घंटे बैठे गाड़ी में। मुझसे कहते हैं, राहुल जी मैं 50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं।
और 50 साल बाद मुझे बात समझ आई कि कांग्रेस पार्टी ही देश की रक्षा कर सकती है। और अगर बीजेपी को हराना है तो विचारधारा की लड़ाई है, और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हरा सकती है। और यह सीनियर नेता है विपक्ष का। नहीं, अडवाणी नहीं। मगर देखिए, मुझे थोड़ा खराब लगता है, मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए मगर मैं बोल देता हूं। मुझे खराब लगता है। देखिए, आडवाणी जी के खिलाफ हम लड़े और आडवाणी जी को कांग्रेस पार्टी ने हराया 2004 में, 2009 में हम उनके खिलाफ लड़े। और मुझे काफी दुख होता है, प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं फंक्शन में जाता हूं, अंबेडकर जी का फंक्शन हुआ, पार्लियामेंट में अलग अलग फंक्शन होते हैं, मैं आडवाणी जी की रक्षा करता हूं, मैं उनकी इज्जत की रक्षा करता हूं, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं और मैं उनको आगे खड़ा करता हूं। और जो उनके शिष्य थे, नहीं, धर्म की बात होती है ना, मैं करता हूं। हमारे धर्म में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, मतलब गुरु जो ज्ञान देता है। प्रधानमंत्री जी का गुरु कौन था? LK आडवाणी। और प्रधानमंत्री जी ने अपने गुरु का क्या किया? मतलब फंक्शन में उनकी इज्जत नहीं रखते हैं, मैं देखता हूं। और उनकी रक्षा कौन करता है? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। यह फर्क है, यह फर्क है। कल मैं गया, वाजपेयी जी के खिलाफ कौन लड़े थे? हम लड़े थे। मगर जब वो बीमार हैं, पहले मैं वहां गया, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मैं बात समझता हूं कि जरूर वाजपेयी जी हमारे साथ, हमारे खिलाफ लड़े, मगर वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान के लिए काम किया। वाजपेयी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे और हम उस पद का आदर करते हैं। और अगर वाजपेयी जी आज बीमार हैं तो हम जाके उनके साथ खड़े होंगे। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा धर्म है। शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं। तो मेरा कहना है, देश का युवा देख रहा है और घबराया हुआ है, क्योंकि आज उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है, रोजगार चाहता है, मगर उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। और उसके दिल में एक भावना है कि मैंने अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा किया था और प्रधानमंत्री ने वो भरोसा तोड़ा। और आज वो सोच रहा है कि रोजगार मुझे कहां से मिलेगा। और वही भावना किसान के दिल में है। किसान कहता है, दिन भर मैं काम करता हूं, मोदी जी ने सही दाम देने की बात की थी, कर्जा माफी की बात की थी, मैं अकेला लड़ रहा हूं, मेरी सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी। यह भावना देश के किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में है। किसानों की रक्षा और युवाओं को रोजगार सिर्फ एक शक्ति दे सकती है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। और कोई नहीं कर सकता है।
और अगर कांग्रेस पार्टी को यह काम करना है, स्टेज पे नेता बैठे हैं, मैं यहां भाषण दे रहा हूं, मगर हमारा जो सेनापति है वो वहां खड़ा हुआ है। तो चुनाव जिताता कौन है? चुनाव जिताता कांग्रेस पार्टी का वर्कर है। और मैंने दिल्ली में एक बात कही थी, मैंने कहा था देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी के वर्कर क्या आदर होगा और उसकी रक्षा होगी। अब आप जाइए, आप घूमते हो, आप गुजरात जाओ और गुजरात में हम चुनाव लड़े और गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ता से जाके पूछो, क्या चुनाव में पैराशूट से किसी को टिकट मिला, हां या ना? और फिर कर्नाटक जाओ और कर्नाटक के कार्यकर्ताओं से पूछो, जब टिकट का निर्णय लिया गया था, क्या कांग्रेस पार्टी से के कार्यकर्ता से पूछ कर लिया गया था, हां या ना? आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपकी कांग्रेस पार्टी की वर्कर की रक्षा मैं करूंगा और आपको संगठन में आगे बढ़ाने का काम, आपकी आवाज सुनने का काम, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमने राजस्थान में आपकी शक्ति के लिए शक्ति प्रोजेक्ट तैयार किया है। हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की आवाज, हर कार्यकर्ता की आवाज कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के अंदर गूंजे। हम समझते हैं कि लाठी आप खाते हो, पोलिंग बूथ पे आप लड़ते हो, बीजेपी का जो झूठ है उसके खिलाफ आप लड़ते हो और हम आपकी कठिनाइयां समझते हैं। और मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि यह पार्टी आपकी है, यह पार्टी आपकी है, नेताओं की नहीं है, आपकी है। और इस पार्टी में सबसे जरूरी जगह आपकी है, मगर आपकी भी एक जिम्मेदारी है। विचारधारा की लड़ाई है और आप हमारी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह समझते हो। सबको एक साथ ले जाना है। जैसे मुंबई देश को जोड़ती है, वैसे कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है। देश को जोड़ने का काम करना है। जहां भी बीजेपी और आरएसएस के लोग आग लगाते हैं, नफरत फैलाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सीधा पहुंचना चाहिए, कहता है हां ठीक है, तुम नफरत फैलाओ, मैं प्यार फैलाता हूं, तुम आग लगाओ, मैं पानी डालता हूं। यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। आपके पास लिस्ट है, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, एक तरफ, दूसरी तरफ नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलना, ढोकलाम, राफेल डील, अमित शाह के पुत्र पीयूष गोयल, लिस्ट है आपके पास। अब आप जनता के बीच में जाइए, लिस्ट निकालिए और शुरू कीजिए। जनता को सच्चाई बताइए। ये हमारे जो मित्र खड़े हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको डरा रखा है।
देखो हंस रहे हैं, इनको डरा रखा है, मगर ये भी हमारे हैं, हमें इनकी भी रक्षा करनी है। और प्रेस के जो हमारे मित्र हैं, आप थोड़ा सा तो बोल दिया करिए, थोड़ा सा राफेल के बारे में, थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में, उनके पुत्र के बारे में, पीयूष गोयल जी के बारे में। मैं जानता हूं आपके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, आपके जो मालिक हैं उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो मिलकर देखिए, आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, अभी चुनाव से अभी 1 साल बचा है, 1 साल बचा है। अभी ये थोड़ा घबराए हुए हैं, आस्ते आस्ते ये भी खुलना शुरू हो जाएंगे। 6 महीने में देखना ये बदल जाएंगे, और चुनाव के 2-3 महीने पहले इनकी बात सुनना, फिर पूरा का पूरा बाहर आएगा। अमित शाह, पीयूष गोयल, प्राइम मिनिस्टर, राफेल, सब कुछ बाहर आएगा। और मिलकर हम सब मिलकर, पूरा हिंदुस्तान मिलकर बीजेपी को चुनाव हराएगा। तो आप दूर दूर से आए, दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। एक आखिरी बात मैंने सोची, मैं गहलोत जी से भी बात की कल, कांग्रेस पार्टी का नया ऑफिस बन रहा है दिल्ली में। मैंने सोचा कि आजादी के समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत बलिदान किया, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए, नेता मारे गए, जेल में समय काटा। उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में हमारे कार्यकर्ता मारे गए। पंजाब में हजारों कार्यकर्ता, असम में, मिजोरम, नागालैंड, केरला, अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी दी, अपना खून दिया। तो मैंने सोचा कि नए ऑफिस में हमें एक दीवार बनानी चाहिए, और इस दीवार पे उन लोगों के नाम होने चाहिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए और हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। और शायद उस दीवार में यहां ऐसे भी लोग होंगे जिनके परिवार के लोगों का नाम उस दीवार पे होगा। आपने बलिदान किया है, आपके परिवारों ने अपना खून पसीना दिया है। जब सावरकर जी चिट्ठी लिख रहे थे, नहीं, माफी मांग रहे थे, जब हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांग रहे थे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जेल में समय काट रहे थे, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। यह फर्क है हम में और उनमें। हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। कुर्बानी क्यों दी? हिंदुस्तान को बनाने के लिए दी है, जोड़ने का काम किया है। और आप लोग हर रोज ये काम करते हो। जब आरएसएस झूठ बोलता है, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता झूठ बोलता है, आप जाके सच्चाई उसके सामने रखते हो। आप देश की सेवा कर रहे हो, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ?